सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। जाने माने शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। आपके सपने वगैरह आमतौर पर सबकॉन्शियस से आते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है और सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। अब मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस यूनिवर्स के साथ में एक कम्युनिकेशन चल रहा है, आपकी बॉडी का और जो भी कुछ आसपास पे है उसका, और ये सब अपने आप हो रहा है। संदीप माहेश्वरी बता रहे हैं कि इस यूनिवर्स और आपकी बॉडी के साथ एक कम्युनिकेशन चल रहा है अपने आप, और उसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका क्या है। कैसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके आप जीवन में जो चाहो वो पा सकते हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बिना हमारी जागरूकता के लगातार काम करता है, चाहे आप सो ही क्यों ना रहे हों। ये हमारी यादों, विश्वास, आदतों और हमारी भावनाओं और सीखी हुई चीजों को स्टोर करता है। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस तक चली जाती है तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। कोई भी विचार, कोई भी भावना जिस पर आपने पूरा फोकस दिया वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी आदतों का ऑटोमेशन कर लें जो हमें हर दिन सफलता की नई सीढ़ी चढ़ने में मदद करे, तो आप सोचिए कि किसी भी गोल को हासिल करना और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना कितना आसान हो सकता है। और एक बार आपके अवचेतन मन में ये आदतें चली गईं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो आपकी रियलिटी बनेंगी और उनसे जुड़ा गोल आपकी हकीकत बनेगा। सबकॉन्शियस हैबिट्स बनने के बाद आपको उसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगाना होगा। आपका दिमाग अपने आप ही उन कामों को करना चाहेगा। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी 5 सबकॉन्शियस हैबिट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप अपना लें, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों नहीं आते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो, ये 5 आदतें आपके सबकॉन्शियस को पूरी तरीके से रिप्रोग्राम कर देंगी और आपकी सफलता के सफर को बहुत ज्यादा आसान कर देंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहली आदत जो आपको बनानी चाहिए वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। हमारा दिमाग वही बनता है जो हम खुद से बार बार बोलते हैं, और आप जिन भी बातों का रिपीटेशन करते हैं आपके सबकॉन्शियस को वो बातें सच लगने लग जाती हैं। तो अगर आप खुद के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पर कितना डीप होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को दूसरों का वैलिडेशन हर बात में चाहिए होता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोग जो उनके बारे में बताते हैं वो उसे ही अपना सच मान लेते हैं, जिससे उनके दिमाग में एक ऐसा न्यूरल पैटर्न बनता है जो सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। उनका बिलीफ ही ये बन जाता है कि वो शायद लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व ही नहीं करते हैं। इस तरह के पैटर्न को ब्रेक करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जब तक आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे आप उसी को अपने सबकॉन्शियस में ले जाएंगे और अपनी रियलिटी भी वैसी ही क्रिएट करेंगे। सबकॉन्शियस हैबिट बनाने के लिए खुद के बारे में अच्छा बोलना और सोचना शुरू कीजिए। आप इसके लिए 2 छोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी आप खुद को शीशे में देखें, खुद पर दया नहीं गर्व करना शुरू कीजिए। अपने बारे में शीशे में अच्छा बोलिए। शुरू में आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर बड़े बड़े स्टार्स ने यही प्रैक्टिस की है और इसी प्रैक्टिस को करने के बाद वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब भी हुए हैं। नंबर 2, जब भी आप पानी पीते हैं खुद से बोलना शुरू कीजिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। पानी की एक मेमोरी होती है, आप जैसी एनर्जी पानी को देंगे उसी हिसाब से पानी अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, और उसी पानी को जब आप पिएंगे तो वो आपकी एनर्जी को भी चेंज कर देगा। ये 2 प्रैक्टिस आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए बना सकते हैं। धीरे धीरे आप खुद के बारे में बेहतर सोचना और बोलना शुरू कर देंगे। नंबर 2, किताबों को अपना दोस्त बनाइए। आप जिस भी फील्ड में बहुत सफल होना चाहते हैं उस फील्ड से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, या जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर फील्ड में सफलता हासिल की है उनके बारे में जानना पढ़ना शुरू कीजिए।
चाहे आप हर दिन में सिर्फ 5 पेज ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन इसे आदत बनाइए। इससे कई फायदे होंगे। आप उन लोगों की गलतियां और कोशिशों से बहुत कुछ सीख पाएंगे जो आज उस फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हैं। इससे आपको आगे के सफर के लिए एक रोड मैप मिलेगा जिस पर आप आसानी से चलकर खुद भी सफल बन पाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी नॉलेज को भी बहुत बढ़ा लेंगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको काम करना है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, ये सब कुछ आपको इन किताबों को पढ़कर और अपने फील्ड से जुड़े लोगों के बारे में जानकर ही पता लगेगा। और अगर आपकी ये सबकॉन्शियस हैबिट बन गई तो आप सोचिए, आप लगातार ग्रोथ करते रहेंगे, क्योंकि आप किताब पढ़ने से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। साथ ही साथ आप उन लोगों के बारे में भी जान रहे हैं जो आपके रोल मॉडल की तरह हैं, जो उस फील्ड में आगे बढ़े हैं। नंबर 3, अपने फेलियर को एक अवसर की तरह देखिए। अगर आप इस आदत को बना लेंगे तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आज आप चाहे जहां भी हो, कितना भी पैसा कमाते हो, कहीं पे भी काम करते हो, लेकिन अगर आप बहुत कामयाब बनना चाहते हैं तो ये आदत आपको अपनानी ही होगी। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, वो अपने जीवन में एक बार में कभी भी सफल नहीं हुआ है। बार बार कोशिश करना और अपने फेलियर से सीखने की आदत ही इंसान को बहुत बड़ा बनाती है। बहुत से लोग हार को अपना सच मान लेते हैं और गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ उनकी हार को एक्सेप्ट करता है। वहीं कामयाब लोग या तो सिर्फ सीखते हैं या फिर जीतते हैं। इसकी शुरुआत किसी भी छोटे से छोटे काम से आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं या उसमें फेल हो गए हैं, अपना बिलीव बनाइए कि आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आप फेल भी हुए हैं तो दोबारा कोशिश कीजिए और इस पूरी प्रोसेस को एक आदत बनाइए। किसी भी तरह के फेलियर से डरना बंद कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। अपने दिमाग में फेलियर को लेकर ऐसे न्यूरल पैटर्न्स बनाइए जो आपको हार ना लगे, आपको एक और अवसर लगे। नंबर 4, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। आपकी बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप मेंटली थके होते हैं तो आपकी बॉडी भी थका हुआ ही महसूस करती है। वहीं अगर आप फिजिकली थके हैं तो आप मेंटली थका हुआ फील करते हैं। यानी कि आप अपनी बॉडी को जैसे भी ट्रीट करेंगे उसका सीधा कनेक्शन आपके माइंड पर पड़ेगा। अगर आप फास्ट फूड बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सिस्टमैटिक नहीं रहते हैं, तो आप अपने आप को मेंटली भी उतना ही ड्रेन कर रहे हैं जितना कि फिजिकली। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपको ऊर्जावान महसूस कराता है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है और ऐसी आदतें आपको सबकॉन्शियसली बताती हैं कि आप अपने कमिटमेंट्स पे रहते हैं। आप सोचिए, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी एक आदत बन जाए तो आप कितना एक्टिव फील करेंगे। फिजिकली और मेंटली जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपका मन उस काम को करने में लगेगा। तो इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए और हेल्दी फूड हैबिट्स बनाइए। ये 3 हैबिट्स ही आपको मेंटली और फिजिकली बहुत फिट फील कराएंगी। एंड नंबर 5, ओवर थिंकिंग को ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस कर दीजिए। हम सब इंसान हैं, आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता है, लेकिन हर वक्त बनी रहने वाली चिंता सबकॉन्शियसली हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। हम जिस भी चीज पर अपना फोकस डालते हैं वो चीज हमारी रियलिटी बन जाती है। इसीलिए ओवरथिंकिंग की आदत को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएं या किसी एक विचार को आप बार बार सोचें तो तुरंत उसे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से रिप्लेस करना शुरू कीजिए। शुरू में हो सकता है आपको ये बहुत अनरियलिस्टिक लगे, क्योंकि जब हम परेशानी से जूझते हैं तो उस वक्त अच्छा सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसे समझिए कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना फोकस जिस भी बात पर बढ़ाएंगे आप उसी तरीके की एनर्जी को यूनिवर्स पे भेजेंगे और रिवर्ट में आपको वही मिलने वाला है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप ओवरथिंक कर रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, इमीडिएटली अपने थॉट को पहचानिए, अपनी फीलिंग को समझिए और उसे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से रिप्लेस करना शुरू कीजिए। आपको ये काम शुरुआत में कॉन्शियसली करना होगा, लेकिन अगर एक बार ये आपकी आदत बन जाती है तो आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। आप नेगेटिव थिंकिंग से खुद को दूर कर लेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर पाएंगे।
दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।